था कि सरकार का बाबा जी का उर्स आ रहा है 6, 7, 8 को ना। जी तो सर क्या वो है प्लान? बेटा, वो बाबा जी के जो अपने अल्फाज थे, मैंने पिछले भी दुआ सेशन में बताया था और हर साल बताता हूँ। ये शाकिर भाई ने और मंशा भाई ने, मंशा भाई की फरमाइश पे शाकिर भाई ने, उन्होंने ये 6, 7, 8 डेट रखी हुई है और इस्लामिक डेट के हिसाब से वो उर्स सेलिब्रेट करते हैं। अब आप में से जो जाना चाहे जाए। मुझे उन्होंने चूंकि कहा था चंद लोगों को जो उस वक्त मौजूद थे, जिनमें एक मंशा साहब भी खड़े थे, उनमें से काफ़ी लोग अभी भी जिंदा ही हैं। ठीक है। बाबा जी ने लफ्ज़ बोले थे, लिल्लाह से मुल्क इस्लामाबाद जाना। वो उन्होंने ये लफ्ज़ बोले थे, 26, 27, 28, सॉरी 27, 28, 29, 27, 28, 29 जिल हज, रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन हो। और देखूंगा कौन कौन बाबे को मिलने आता है और कौन कौन सीधा इस्लामाबाद या लाहौर निकल जाता है। मोटरवे के साथ ही दरबार है। तो इसमें कोई उन्होंने और तो जिक्र नहीं किया हो। मैं उन डेट्स पे ज़रूर जाता हूँ, 28 को चला जाता हूँ, मिलता हूँ। बाकी सारा साल दरबार उनका खुला होता है। तो खास लोग, खास फैज़ भी मिलता होगा जो स्पेशल जाएगा, इसलिए। बाकी फैज़ आम के वो 3 दिन, आम छोटे मोटे लोग इन 3 दिनों में भी चले जाए तो काम हो जाए। जो वैसे नहीं जाते, अपने कामों में मसरूफ है, मैं अपने हालतों में बैठा रहता हूँ या अपनी दुनियादारी में बिजी रहता हूँ। जी बेटा, चले जाए। आप कह रही थी आपने कोई बात करनी है, अपने माइक दीजिए। तो उसमें आप में से कोई भी जाना चाहे। मेरे से पूछने वाली क्या, मैं कौन होता हूँ? दो लोग आपके पीछे खड़े हैं ना, तो वो हैं जो हम आपके पीछे खड़े हैं। नंबर 1 ये बात क्लियर करो, कोई किसी के पीछे नहीं खड़ा, ना किसी के पीछे खड़ा हूँ, ना मैं अपने पीछे किसी को खड़े होने देता हूँ। मैं खुद सबसे पीछे खड़ा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, किसी किस्म की ग्रोबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये तो आप लोग एक वैसे ही एक नया फिरका बनाने लगे, मतलब ये ग्रोबाजी हो जाएगी ना, नहीं। तीसरी चीज जो मैं क्लियर करता होता हूँ कि चूंकि मेरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक वो 27, 28, 29 जिलहज वो दिन थे। ठीक है। और शुरू के 3 साल, 4 साल, कई साल, शुरू के काफी साल इन्हीं डेट्स पे उर्स होता रहा है। शाकिर भाई अरेंज करते रहे हैं। फिर वो मंशा भाई की फरमाइश थी कि गर्मियां आ जाएंगी या जो भी उनका ख्याल था कि इसको चेंज किया जाए। बहरहाल वहाँ के सजादा नशीन या उस ज़मीन के मालिक या वालिद, बाबा जी उनके वालिद हैं, वो आगे से नस्ल सारी उन्हीं की जिम्मेदारी है वहाँ पे। हम जैसे उन्होंने फसली बटेरे हैं, दुआ का एक बच्ची सी बता रहे हैं ना, हमारा तो उससे मतलब आप ठीक हो जाएंगे। आज आप बाबा जी से नहीं मिले हुए, आपकी कोई चीज़ ठीक होती, बीमारी, ये काकी की अभी ये फरा बोल रही है कतर से आ गई है, ये तो नहीं बाबा जी से मिली हुई, 20 साल बाद ये इन्हें जो भी मिल गया, ये उनका मैसेज मिल गया ना इनको। लेकिन अब ये मेरी तरह ये भी जाके वहाँ पे हुक्मरानी चलाना शुरू कर दें, या ऐसे नहीं वैसे होगा, गलत बात है। जो मैसेज है, हाँ, ये हमारा काम है। हम सब लोग जो बाबा जी से मिले हुए हैं, आप लोगों तक वो बात पहुंचा दें जितना मैसेज है। जो मैं बार बार जोर देता हूँ कि ये ब्लैक कार्ड के ऊपर जो सूरह रहमान का मैसेज, ये मेन मैसेज। और असल में इसके अंदर जब तक गल दे विच गलणगे नहीं तो गल नूं भाणगे नहीं, जिसका जो नसीबा हो वो अपने वक्त पे उसको बात मिलती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम खामखा की बीच में चीज़ें ना ऐड करें। जैसे बाबा जी खुद खानकाई निज़ाम में जो कुछ हो रहा था उसके सख्त खिलाफ थे। गद्दी नशीनियों के, वरासतों के, ये झगड़े जो हैं सारे आगे, इवन ये मुख्तलिफ रसूमात के, वो जो तरीकाकार बन गया हुआ था, पैसे दो पीर साहब को, लंगर दो, उनकी गोडों को हाथ लगा के नीचे बैठो, हाथ पांव चूमो, अकीदत को भी वो डिस्करेज करने की कोशिश करते थे। प्यार अपनी जगह होता है, लेकिन हमेशा साथ बैठ के आम बंदे के साथ भी नीचे बैठ के
खा रहे थे, जो कुछ खुद खाते थे वो दूसरों को खा लेते थे, उन्हीं के साथ भी उनकी प्लेट में भी खा लेते, वेश आदमी। उनके साथ कई बहुत बड़े बड़े सादात वो एतराज़ भी करते थे कि ये आपने क्या लोगों को साथ प्रैंक कर लिया है, या हमारा ये हर एक का अपना एक निज़ाम है, वो नहीं मानते। वो रादर इस सारे सिस्टम के खिलाफ थे जो ओवरऑल एक कह लें कि आप दीन के नाम पे या मज़हब के नाम पे मज़हब बना रहे हैं। नहीं, ये एक तरीका इलाज उन्होंने बताया, और दर्द का मिशन है। वो दर्द जिसको तलाश है उस तक पहुंच ही जाता है, और उसको बेगर्जी और बेलौसी से करना है। बाकी ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें मैं कहता हूँ सारा साल ही आप उनका उर्स मनाएं। आप उर्स ये किसी को समझ होगा तो उसे पता होगा, ठीक है। उनका जो मैसेज है, जो वो फ्रीक्वेंसी है, जो दर्द का पैगाम है, ये एहसास है, वो दूसरों को देना, ये लंगर है। सर एक लास्ट क्वेश्चन था, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन सर, लास्ट से लास्ट जुमेरात ना इसलिए जो लोग मेरे पीछे खड़े होके वहां नहीं जा रहे, वो प्लीज रूट जाए, सर क्लैरिटी कुछ। और जो मेरे आगे हैं वो तो वैसे ही पहुंचे, हाँ जी सर। ठीक है। मैं नहीं जा सकता हूँ डेट्स अच्छा। पे, या नहीं जाता, या मुझे लगता है कि मैं मुझे चाहे चला भी जाऊं, ये भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। सर एक आम आदमी